नमस्कार दोस्तों, मैं आर के हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी की शुरुआत कहाँ से हुई, कब से हुई, इसको जब से शुरुआत हुई है उसके बारे में, और हिंदी ग्रामर कब, किसने, कहाँ, कैसे शुरुआत हुई। तो सबसे पहले हम हिंदी की प्रस्तावना देखते हैं। हिंदी शब्द मूल रूप से पारसी भाषा का है। पारसी को ईरानी भाषा कहा जाता है। पारसी भाषा को ही ईरानी भाषा भी कहा जाता है। हिंदी की जननी संस्कृत भाषा को माना जाता है और हिंदी की जननी संस्कृत भाषा को ही माना जाता है। हिंदी भाषा का उद्गम एवं विकास ये शोरसणी अपभ्रंश से हुआ है। अब बात करते हैं राजभाषा की। प्राचीन काल की राजभाषा संस्कृत थी, मध्यकाल की राजभाषा पारसी थी, आधुनिक काल की राजभाषा अंग्रेजी थी और वर्तमान काल की राजभाषा हिंदी है। मौलिक रूप से हिंदी शब्द अमीर खुसरो ने दिया, यानी मौखिक रूप से या मौलिक रूप से हिंदी शब्द अमीर खुसरो ने दिया, जबकि लिखित रूप से सैफुद्दीन एजदी ने सन 1424 में अपने द्वारा लिखित ग्रंथ जफरनामा में इसका उल्लेख किया। यानी ये तो अमीर खुसरो ने मौखिक रूप से दिया, जो लिखित में कहीं भी नहीं है, और लिखित में सैफुद्दीन एजदी ने अपने जफरनामा ग्रंथ में हिंदी शब्द को उल्लेख किया। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जबकि 8वीं अनुसूची जब संविधान का निर्माण के समय 14 भाषाओं को ही मान्यता दी गई थी। 8वीं अनुसूची में 17 भाग और 343 अनुच्छेद हैं। निर्माण के समय 14 भाषाओं के बाद 15वीं भाषा थी सिंधी। 21वां संविधान संशोधन 1967, 16वीं नेपाली, 17वीं मणिपुरी, 18वीं कोंकणी, 71वां संविधान संशोधन 1992। इन तीनों को 1992 में एक साथ जोड़ा गया था। इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है, नामक, यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसके बाद 19वीं भाषा थी बोडो, 20वीं थी डोगरी, 21वीं थी मैथिली और 22वीं थी संताली। 92वां संविधान संशोधन 2003 में, इनको याद करने के लिए बोडो मास। संविधान निर्माण के बाद भाग 17 के अनुच्छेद 343 1 क के अनुसार हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, न कि राष्ट्रभाषा। ध्यान रखना, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी एक राजभाषा है, जो भाग 17 के अनुच्छेद 343 1 क के अनुसार है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिंदी है राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा या कोई नहीं, तो ध्यान रखना हिंदी राजभाषा होगी, न कि राष्ट्रभाषा। तो ये 2014 के क्वेश्चन में भी, पेपर में भी आया था, तो यही आंसर माना गया था। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी सहभाषा के रूप में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, और प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही हमारे संविधान में इसे राजभाषा घोषित किया गया था। प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नागपुर, महाराष्ट्र में किया गया था। मातृभाषा दिवस 21 जनवरी और विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक भाषा के 2 अंग होते हैं, चाहे वो कोई सी भी भाषा हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो। पहला भाग होता है उसका साहित्य और दूसरा होता है व्याकरण। अब व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो किसी भी भाषा को हमें शुद्ध रूप से बोलने के लिए, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने के लिए, पढ़ने के लिए या समझने के लिए
व्याकरण की आवश्यकता होती है। तो आज हम व्याकरण से ही शुरुआत करते हैं।